छैडाला जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित। मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी चौथी ढाल चल रही है छैडाला में, है ना। और हमने श्रावक के 12 व्रत के बारे में पढ़ा। श्रावक यहाँ पर कौन, जो सम्यक दृष्टि है और उसके बाद उसने मन बना लिया कि मुझे व्रत लेने हैं। ठीक है, मैं अभी मुनि तो नहीं बन सकता, लेकिन गृहस्थी में रहकर मैं क्या करूं, ऐसा उसने नियम, मतलब उसने अपने उत्थान के लिए सोचा। तो ऐसा श्रावक के लिए 12 व्रत बता दिए। ठीक है, हमने देख लिया 5 पापों से उसे दूर रहना है, और उसे छोटे छोटे और व्रत बता दिए जो उसके मुनि, कल को मुनि बनना चाहे तो उसमें सहायक हो। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष नशावे। तो ये व्रत तो नहीं है जिसे उसे जीवन भर पालना है। ये क्या है, मरण समय, अगर कभी मरण का समय आ जाए तो संन्यास धारण करना है। तो अभी तक क्या था, अभी तक क्या संन्यास नहीं था। तो संन्यास से यहाँ पर क्या बात होगी, समाधि मरण धारण करना है। तसु दोष नशावे, और जितने भी दोष उसके लगे हों पहले के, वो सबको वो क्रम क्रम से अपने क्लियर करता जाता है उस समय पर। तो ये कौन सी ढाल है? ये 4th ढाल ही है। अच्छा, तो अपन ने जो अपने अनुव्रत बताया, फिर गुणव्रत क्या हाँ, हुए? 5 अनुव्रत बताए थे। 5 अनुव्रत, 3 हाँ गुणव्रत और 4 हाँ शिक्षा व्रत। हाँ, गुणव्रत कौन से हुए? शिक्षा व्रत दिग तो समझ में। दिग्व्रत, देश हाँ दे। हाँ, और भोग उपभोग परिमाण व्रत। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मृत्यु काल में पूर्व उपार्जित दोषों का नाश करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण धारण करना। ठीक है, तो अब इसमें हम कितने सारे अ, जैसे हम पुराण भी पढ़ रहे हैं, राइट। और उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी राजा, जो भी मुनि बने और जिन्होंने अपना कल्याण किया, तो उन्होंने अपना मरण शांति पूर्वक, समता भाव से, राइट, तपस्या करते हुए और समाधि पूर्वक मरण किया। ठीक है ना। तो इसका एक क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कितना भी इसमें हम जिंदगी भर स्वाध्याय भी करते रहें, ठीक है ना, जिंदगी भर पूजा व्रत आदि भी करते रहें, लेकिन अगर हमने मरण समय ये कार्य नहीं किया तो फिर हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। फिर से हम अपना वही गतियों में भटकते रहेंगे। तो इट सीम्स कि इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, इतने बड़े बड़े मुनि महाराज हुए, लेकिन सब में, ठीक है ना, इस समाधि मरण को सबसे इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, जो जिनेन्द्र वर्णी जी हुए, एक वर्णी जी हुए जिनेन्द्र वर्णी जी, जिनका की जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा हुआ है। अगर किसी को नहीं जानकारी हो तो जितना भी जैन शास्त्र के शब्द हैं, राइट, एक तरह से उनका इंसाइक्लोपीडिया जिनेन्द्र वर्णी जी ने बनाया। और उन्होंने 125 शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो बनाया था। ठीक है, जैनिन सिद्धांत कोश। और आज उसको हर एक आचार्य, हर एक मुनि फॉलो करते हैं। तो उस उन्होंने इतना, चारू एक सेकंड, अगर तुम्हारे पास ये हो तो भेजोगे पीडीएफ ये जैनेन्द्र वर्णी जी का, ये कोश वाला। हाँ, ये रुक्मणी आंटी है ना, ऐसा नहीं है कि ये कुछ डिक्शनरी है बेसिकली, एंड इट्स अ वेरी बिग वॉल्यूम
4 वॉल्यूम है इसके, अच्छा, 700 पेज ईच। हाँ। ओके, ओके। या तो ये तब काम आता है जब कोई भी बहुत सीरियसली स्वाध्याय करना चाहे। और ओह! ऐसा क्या? अच्छा, जी, अच्छा। जी, जी, जो ये ऐसे सिंपल पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें ओके, कुछ भी ओके, नहीं है, सिर्फ डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया है कि ये वर्ड ओके। किस शास्त्र में, किस गाथा में लिखा है ओह! और इसका क्या मतलब है। अच्छा, अच्छा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर तो इतना समझ ही नहीं आएगा। जी, जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बात थी कि कोई भी वर्ड आप उठा लें जैन शास्त्र का, किसी भी शास्त्र का, उसका उस शास्त्र से रिलेटेड क्या मीनिंग है और दूसरे शास्त्र में इसी वर्ड का क्या मीनिंग है, इतनी कठिन तपस्या उन्होंने की और उसका फल था कि जैनिन सिद्धांत कोश रचा गया, ठीक है? अब मैंने क्यों इसका ज़िक्र किया कि वो जो जिनेंद्र वाणी जी थे, उन्होंने 125 शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद मरण समय समाधि मरण किया। ठीक है? पूरा शास्त्रोक्त विधि के साथ। और इतनी उन्होंने अपनी कषाय तो कम थी ही उनकी, शरीर भी कृश करते चले गए और एंड में पानी भी छोड़ दिया और सब छोड़ दिया, है ना? तो और उन्होंने, अगर आपको जस्ट जानकारी के लिए बताएँ कि क्यों इनका वर्णन इम्पोर्टेंट हो गया, उन्होंने ऐसा किया। पहली बात तो उन्होंने इतने शास्त्र पढ़ने के बाद फिर भी समाधि मरण लिया। इसका मतलब ये है कि वो कन्क्लूज़न उन्होंने ये निकाला कि कुछ भी करो लेकिन समाधि मरण तो ज़रूरी है ही है। ठीक है? भगवती आराधना करके एक शास्त्र जी है, उसमें आप देखेंगे तो वो सिर्फ़ इसी पर्पज़ से लिखा गया है भगवती आराधना, जिसमें कि वैराग्यपरक बातें लिखी हैं। ठीक है? मुनि मुनि महाराज के लिए होता है वैसे ये, लेकिन उसमें सिर्फ़ वैराग्य से रिलेटेड बातें हैं और आगे चल के समाधि मरण कैसे करना, ये सब है। तो उसमें भी ये लिखा है कि कोई अगर मुनि ना बन पाए और वह श्रावक है जिसने 12 व्रत लिए हैं और मरण समय अगर वो समाधि मरण करता है तो उसको, उसके मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। और जो बाल पंडित मरण करता है उसके अनंत काल घटकर कितना रह जाता है, 7 या 8 भव। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि कुछ तो है, ठीक है ना? जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम एग्ज़ैक्टली तो नहीं कह सकते कि क्या है ये प्रक्रिया, ठीक है ना? तो क्या हुआ कि जिनेंद्र वर्णी जी और एक आचार्य शांति सागर महाराज, इन 2 का नाम हो सकता है कइयों ने सुना हो और हो सकता है कइयों ने ना सुना हो, लेकिन ये बहुत अच्छे साधक रहे अपने समय के। तो एक हाँ, चुल्लक जी हुए, तो उनका थोड़ा-सा कह लीजिए कि देवों के साथ कनेक्शन बना, ठीक है? तो उन्होंने व्यंतर जाति के जो देव थे, उनसे कनेक्शन बनाकर और पूछा कि ये जिनेंद्र वर्णी जी और शांति सागर महाराज जी इस समय कहाँ हैं? तो उस व्यंतर देव ने बोला कि मेरा जो अवधि ज्ञान है वो इस लेवल तक का नहीं है, मेरा सिर्फ 25 योजन तक का है, तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं अपने से जो बड़े देव हैं उनसे पता करके बता सकता हूँ, ठीक है? तो फिर उसने पता करके बताया कि वो अब वैमानिक देवों में है, ठीक है? तो उससे क्या बात समझ में आती है कि उनकी जो साधना रही, जीवन भर उन्होंने जो साधना की वो तो करी, लेकिन साथ में जो मरण समय उनका उत्कृष्ट समाधि मरण उन्होंने किया, उसकी वजह से उन्होंने अपना आगे का कल्याण कर लिया। ठीक है ना? अब कितने ऊँचे वैमानिक विमान में गए होंगे वो तो वो ही जाने, वो हम नहीं जानते, लेकिन आपको जानकारी है ही अभी, अब हम पढ़ रहे हैं पुराण तो, कि ऊपर-ऊपर के विमानों में जो अहमिंद्र हैं जैसे, राइट? अहमिंद्र भी हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ पर अपने कल्याण के लिए तत्व चर्चा करते रहते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से जो समाधि मरण है, उसका होना हर श्रावक के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मरण समय मरण करना अपने को सुनने में, बोलने में बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई मरना नहीं चाहता, राइट? आप ही खुद ही सोच के देखिए अपनी जगह पर रखकर, ना तो हम अपने प्रियजनों को, परिवारजनों को मरता हुआ देख सकते हैं और ना ही हम अपने लिए वो बातें सोच सकते हैं, ठीक है ना? मरण इज़ समथिंग नो वन वांट्स टू डू। और अगर किसी की प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग त्याग की नहीं रही, राइट? सिर्फ राग ही राग रहा उसको, तो मरण समय और भी कठिन हो जाता है, ठीक है?
तो प्राण छोड़ना भी कठिन है और वो मोह छोड़ना भी कठिन है। जो ज़िंदगी भर जिसने लेट्स से अपने परिवार को संभाला, राइट, अपना अपने आप को कर्ता माना, उसको क्या ध्यान में रहेगा कि अरे मेरे बाद इनका क्या होगा, ठीक है ना? तो ये चीजें होने के बाद वो किस तरह के भावों से मरण होगा? आर्त ध्यान के साथ, राइट? और मरण समय अगर आयु बंद हो गया तो वो किस गति में जाएगा आर्त ध्यान के साथ? तिर्यंच गति में, है ना? भले ही पहले बड़े शांत परिणाम का था, जिंदगी भर शांत रहा, लेकिन मरण समय आर्त ध्यान करने से उसने अपना जन्म आगे का बिगाड़ लिया, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अम, इस बारे में विचार करें और इसको कहीं से भी ये नहीं माने कि अरे अभी से मरने की बातें क्यों कर रहे हैं। इस बात को बहुत स्पिरिचुअल वे में लेकर कि मरना जब सबको एक दिन है, ये बात सभी को मालूम है अंदर में, है ना? और ये भी मालूम है कि मरना किसको कब है ये भी कोई नहीं जानता। हो सकता है अगले क्षण मृत्यु लिखी हो। आजकल कार्डियक अरेस्ट वर्ड सुनने में बहुत आता है, जिसमें कि इंसान थोड़ी 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है, राइट? पहले कभी नहीं सुना था इस वर्ड को इतना, जितना आज की डेट में, क्योंकि जितना-जितना विज्ञान और मेडिकल साइंस इम्प्रूव कर रही है ना, उतनी-उतनी तरह की बीमारियाँ ऐसी-ऐसी बढ़ रही हैं जो जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मरण अपना स्टिल उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अपने को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा भी जब भी मरण हो, समाधि पूर्वक ही मरण हो, ठीक है? तो एक अपना खुद का एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगी, इसके लिए नहीं कि मुझको कैसे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट रेडी येट। हालाँकि स्वाध्याय बहुत सालों से किया है, राइट? और इतना मतलब भी उसका महत्व भी समझ में आता है। लेकिन कुछ समय पहले की बात है कि एक अर्ली मॉर्निंग का ड्रीम देखा कि मुझे 2 पर्सन लेने के लिए आ गए हैं एंड दे सेड कि तुम्हें अभी की अभी हमारे साथ चलना है। ये दिन खत्म होगा, बिफोर द डे एंड तुम बस यही तुम्हारा दिन है, ठीक है? और मुझे अपना परिवार, मेरे को अपने हस्बैंड और बच्चे दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर ऑल क्राइंग कि मतलब अब हमारा क्या होगा? और मुझे भी बस सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में घूम रही है, मुझे अपने मरने का कुछ सोच नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कॉन्स्टेंटली ये हो रहा है कि अरे मैंने इनके लिए अरेंजमेंट नहीं किया इनफ, कि इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब रो रहे हैं, मेरे बिना ये कैसे रहेंगे? ठीक है? तो मेरा सिर्फ एक ही दिमाग चल रहा है कि मैं इनकी तैयारी कैसे कर दूँ एंड दे पुट मी इन अ रूम कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, ठीक है? लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर हुए, देर के लिए कहीं गए, तो मैं आई जस्ट वेंट टू माय हाउस टू अरेंज द स्टफ फॉर देम, ठीक है? इतना दिमाग मेरा उस टाइम चल रहा था। बट दे केम टू होम एंड ब्रॉट मी बैक इन दैट रूम कि तुम्हें मना किया था वापस वहां पर से कहीं नहीं जाना तुम्हें, तुम क्यों गई? तो ठीक है, उन्होंने लाकर मुझे फिर से उस रूम में रख दिया जहां पर ऑलरेडी बोथ द किड्स एंड हस्बैंड वर देयर एंड देन आई कुड नॉट डू एनीथिंग, राइट? तो जस्ट पड़े रहे चुपचाप एंड आई टोल्ड देम कि कुछ तो गलती है, दिस इज नॉट राइट, यू नो ये नहीं होना चाहिए था। एंड समहाउ उसी जैसे सपने में ही मॉर्निंग हो गई एंड आई टोल्ड देम कि आपको गलती लगी थी, मैंने पहले ही बोला था, दिस इज नॉट माय टाइम येट एंड आई वेंट बैक होम विद माय फैमिली, ठीक है? देन जब मॉर्निंग हुई, रियल की मॉर्निंग, आँख खुली एंड रियलाइज़ किया कि कितना भी मैंने सोचा था कि मैं एम रेडी फॉर मतलब पूरा वैराग्य है, समझ में आ रही है बातें, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। बट वो ड्रीम देखने के बाद आई रियलाइज़्ड कि मैं कितने पानी में हूँ। कितना परिवार के साथ मोह है हमारा कि हम नहीं सोच सकते अपनी लाइफ़ को उनके बिना, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि हम कितना भी समाधि मरण की बातें करते रहें, लेकिन ये इतना मुश्किल काम है कि मरण, पहली बात तो मरना कोई नहीं चाहता, फिर जीवन भर जो भोग भोगे हैं उनको कोई भुला नहीं पाता, राइट? इंद्रियां छीण हो रही हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना? और हमें क्या करना है, वैराग्य की बातें वो ना तो परिवार वाले सुनाना चाहते हैं और ना हम सुनना चाहते हैं, ठीक है ना? कि अब सब कुछ छोड़ना है, अब बस रेडी होना है जाने के लिए, तो ये बातें हम नहीं सोच पाते।
फिर हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती उपवास आदि करने की, शरीर को कृश करने की, और शरीर कृश नहीं होगा, कृश मतलब कमजोर कह लीजिए, तो शरीर कृश नहीं होगा तो कषाय भी कृश नहीं होंगी। इसका मतलब हमारे अंदर दूसरों के लिए जो वैर भाव है वो सब भरा रहेगा, और वो सब भरा रहेगा तो हमारी गति, अगली गति भटकनी ही भटकनी है ना। वैर वैर के संस्कार अगर हम अपने साथ ले जाएंगे तो अगली गति तो हमारी बिगड़ ही जाएगी ना। तो इस वजह से इसको अलग से लिखा, ठीक है ना, इस पे पूरी चर्चा है। यहाँ पर तो सिर्फ एक लाइन है जानकारी के लिए, ठीक है ना, लेकिन इसको कितना हमें आत्मसात करना है, कितनी तैयारी इसके लिए करनी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि हम कितनी तैयारी इसके लिए कर सकेंगे। तो जो मिथ्या दृष्टि है, जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो अगर मरण करता है, राइट, तो वो बाल मरण कहलाएगा। वो अपना आगे का कल्याण नहीं कर पाएगा, उसके अनंत भव कम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या बात बताई गई कि अगर समाधि मरण पूर्वक मरण करते हैं, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में ही हो, ठीक है ना, तो हम अपने अनंत काल को किस में बदल रहे हैं, सिर्फ संख्यात काल में। और ये बात शास्त्रों में लिखी है, कोई हम अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहे हैं। कोई भी आचार्य ने बिना प्रमाण की बात नहीं बोली है, प्रमाण है तभी ये बात बोली जा रही है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, अनंत काल का समय, राइट, हम पढ़ते आ रहे हैं जैसे इतने सागरों तक, इतने समय तक उस गति में रहे, इतने अनंत भव भोगने के बाद, नरक में कितने जन्म बिताने के बाद, है ना, तो हर तरह का काल बिताने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं जीव। तो यहाँ पर कितना इजी वे बता दिया आपको कल्याण करने का, राइट, समाधि मरण। तो अब हाँ, रुक्मणी जी आपने हाथ रेज किया। तो तुमने अभी बताया कि जो ये बाल तप है जी। उसमें मिथ्यात की उससे लिया तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी तुमने पहले ये भी बताया था कि बाल तप अगर होता है तो उसके 6-7 ही जन्म रह जाते हैं, अगर बाल तप होते हुए नहीं वो नहीं नहीं, समाधि मरण करता है तो। मिथ्या दृष्टि के लिए यूज किया बाल मरण, ठीक ओ है। अच्छा। हाँ, अच्छा और जो 12 व्रत लेके और समाधि पूर्वक मरण करेगा वो बाल पंडित मरण, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो अब ये सवाल हो सकता है कि ठीक है, सुन तो लिया, अभी क्या करें, है ना। तो इसके लिए क्या करें, मतलब हमें अपनी कषायों को कम करना है, ठीक है। समाधि मरण पाठ दे रखे हैं, 12 भावनाएं बता रखी हैं हमारे लिए। तो इन भावनाओं का बार बार चिंतन करना है, डेली एक बार, फिर क्षमावनी करनी है, अपना कोई भी शत्रु ना रहे ऐसा मेक श्योर करना है। क्योंकि रियलिटी में देखें, राइट, तो ये सारा कल्याण हम किसके लिए कर रहे हैं, हमने 12 व्रत रखे तो किसके लिए किए थे अभी तक, किसके लिए कर रहे थे हम ये सब, कोई है किसी के पास जवाब। अपनी आत्मा के लिए, आत्मा के अपने लिए। लिए। हाँ, बहुत सुंदर, है ना। तो अपनी आत्मा के लिए जहां हमने 12 व्रत किए, पूरे लाइफ लॉन्ग बिताया, तो ये मरण समय जो अंतिम समय है, क्या थोड़ी सी मेहनत उस समय नहीं कर सकते, है ना। आप सब जो गणेश प्रसाद वर्णी जी हैं, उनकी माता, जो उनकी धर्म आपने माता, जीव मैं एक चीज पूछूं क्या? जी, आपने बोला जीवन भर आपने 12 हम्म, भावना करी, 12 तो व्रत, मतलब कैसे? हाँ, 12 12 व्रत व्रत भावना किए, या 12 भावना भाई जीवन भर, है ना। तो 12 ऐसे, भावनाएं क्या करती हैं, आपकी मतलब जो अपन इच्छाओं पढ़ते हैं 12 भावना। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। तो हमारी इच्छाओं को कम करती है वो, ठीक है। इच्छाएं हाँ। कम होंगी तो हमारे को मरण समय इजी होगा सब कुछ छोड़ पाना, ठीक है। हम्म, एक है जैसे हम पढ़ते हैं ना चक्र नारायण का पद, बहुत सारा साम्राज्य, बहुत सारे भोग उपभोग हाँ करे, लास्ट मिनट पे नहीं छोड़ पाए तो कहाँ जाते हैं, हाँ, नरक जाते नरक में जाते हैं। हैं, है ना, सिर्फ ना छोड़ हम्म, पाने के कारण। हम्म, तो ये हम्म, जो व्रत हैं, ये भावनाएं हैं, ये हमें सब कुछ छोड़ने के लिए इजी कर देती है, और छोड़ना ही सबसे बड़ा उपाय है अपना हम्म, आत्मा के कल्याण का। क्यों, क्योंकि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, कि आत्मा का अपना तो कुछ है ही नहीं। जितना हम हम्म, ममत्व बाहर में रखेंगे, इसका मतलब हमारे अंदर उतना ही मोह भाव ज्यादा है, मिथ्यात्व भाव हाँ ज्यादा है, हम्म, राइट। हम समझ नहीं पा रहे हैं हम कौन है, हमारी क्या जर्नी चल रही है, हाँ। राइट।
तो उस चीज को रियलाइज कराने के लिए आपको 12 भावनाओं का चिंतन करना जरूरी है। आपको क्षमावनी भावना का करना, अपने आप की निंदा गर्हा करते रहना, है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मंदिर तो बना दिया आपने, खूब अच्छे से सारी लाइफ लॉन्ग खूब अच्छा काम किया, खूब व्रत हाँ, पालन किया, लेकिन मरण समय समाधि मरण नहीं कर पाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपना कल्याण नहीं कर पाए। ठीक है, चाहे वो मुनि समाधि मन महाराज मतलब क्यों जैसे ना सब हो। त्याग देना मतलब। हाँ, समाधि मरण का मतलब खाली बाहर में त्याग नहीं करना, हाँ, अंदर की जो कषायें हैं, अंदर में हाँ, किसी के लिए वैर है, किसी के लिए क्रोध है, किसी से हाँ, ममत्व है, वो सब कुछ भी त्यागते जाना। याद होगा ना, ओके। परिग्रह दो तरह के हैं, अंतरंग और बाह्य। हाँ, बाह्य, हाँ, दो है। है ना? हम्म, तो जो श्रावक है, मुनि महाराज की तो बात ही अलग है, राइट, उन्होंने तो सब कुछ बाहर में छोड़ ही दिया। हाँ, जो श्रावक है उसकी भी ये व्यवस्था है, विधि पूर्वक वर्ड यूज किया ना, कि हम्म, उसको हर एक से जिससे भी उसे ममत्व है उस ममत्व को दूर करते जाना है। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी हो इस बारे में, 11 हाँ, प्रतिमाएं और एक चीज बताइए, श्रावक की 11 प्रतिमाएं। ठीक है, उसमें क्या रहता है, उसमें भी इस तरह से 12 व्रतों की तरह ही उसमें भी लाइफ लॉन्ग के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, जैसे अच्छा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई, राइट, सेम वेरी हाँ, सिमिलर टू 12 व्रत। सामायिक अच्छा, प्रतिमा हो गई कि आपको सामायिक करना ही करना है, मस्ट है आपके लिए। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से जो अंतिम है, लास्ट है, उसमें क्या रहता है कि आपको अब खुद का तो कोई बिजनेस करना ही नहीं है, लेकिन अब जो घर के करने वाले हैं, जैसे आपने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, ठीक है, हाँ, अभी आप मुनि तो नहीं बन पाए, घर तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन काम जब छोड़ दिया तो अब उन्हें कोई सलाह भी नहीं देंगे। ओके, तो आपका उससे टोटली ममत्व खत्म हो गया। ठीक है ना, जैसे एक मरणासन, बिल्कुल, पिता मरण के लिए है, और उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, तो कि आपके लेफ्ट साइड में बैठा है। छोटा कहाँ है? अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर का कहाँ है, कि वो से दवाई। ममत्व आ गया, हाँ, ये ममत्व आ गया मतलब। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, अभी तो उसको लग रहा है कि ये सबको याद कर रहा है, इसलिए पूछ, हाँ, है ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि उसका तीसरा बेटे का पूछा कि वो आपके पैर दबा रहा है। चौथा कहाँ है, कि वो मेरे आपके सिंहासन सिर की तरफ बैठा है। तो एकदम से उसको अम, जोश जैसे होता है ना, एकदम गुस्सा सा आ गया कि अगर चारों यहाँ बैठे हैं तो दुकान कौन संभाल रहा है। समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहने को उसने सब कुछ छोड़ने का, समाधि मरण करने का नियम ले लिया, लेकिन दिमाग कहाँ अटका है, उसी व्यापार में, उसी पैसे में जो उसने जिंदगी भर किया है। ठीक है, तो इसलिए हम अगर सोचे कि अरे हम, हमारी तो अभी एज ही क्या है, हम तो बहुत समय है हमारे पास, तो इस यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप अभी से ही सब कुछ कर लो। ठीक है, आप अभी से खाना पीना छोड़ दो, अभी से आप सिर्फ वैराग्य भावना ही भाते रहो दिन भर बैठ के। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अभी थोड़े थोड़े व्रत नियम लेना शुरू करो। और ये समाधि मरण कब करना है, मरण समय। ठीक है ना, मरण समय का मतलब क्या है, कि जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां आपका धर्म पालन करना मुश्किल हो, आपका शरीर जवाब दे रहा हो, राइट, आपने सारे उपचार कर लिए लेकिन आपका डॉक्टर्स जैसे होता है ना, जवाब दे दिया, राइट, या आप ही किसी ऐसी व्याधि से ग्रसित हो गए जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, या दुर्भिक्ष ऐसा फैल जाए जहां पर अब धर्म क्रियाएं करनी मुश्किल है, और आपने जो व्रत पालन किए वो पालन करना भी मुश्किल है, तो परिणाम बिगड़े, इससे अच्छा आप समाधि मरण ले लें। क्योंकि अगर परिणाम बिगड़ गए, आपने व्रत नियम लिए और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिससे आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं, तो आप बजाय इसके कि आपके परिणाम बिगड़े, राइट, और मरण समय आना निश्चित ही है, तो फिर उस समय समाधि मरण का व्यवधान है। और समाधि मरण की एक प्रक्रिया होती है वैसे, कि कोई भी, हाँ निकिता जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मुझे एक प्रश्न हम्म, था कि जैसे आपने कहा कि बाल मरण मिथ्या दृष्टि, तो जैसे आपने अपने पुरुषार्थ किए, जैसे किसी के आपने कहा कि फर्स्ट लेसन इज टू नॉट टू हैव किसी
कोई भी शत्रु नहीं रहना चाहिए, जी। किसी के प्रति कषाय नहीं। इसकी अपन ने प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, लेकिन हो नहीं पाता, गुस्सा आ ही जाता है हम्म। फॉर वन रीजन और द अनदर। हाँ तो एंड टाइम में अगर हाँ तो एंड टाइम में अगर ये नहीं हुआ, जैसे मिथ्या दृष्टि रहे और जैसे पुरुषार्थ करके समाधि मरण करा प्रैक्टिकली, मतलब चर्या से, तो अपन संस्कार नहीं ले जाएंगे क्या अगले भव में? कुछ उसका फायदा नहीं होगा क्या? उसका मत- फायदा होगा, क्या? बिल्कुल होगा। उसका हम्म फायदा ये होगा कि आप अपना मरण अगर शांत परिणामों से, देखो आपने जो बोला कि लेट से हम मिथ्या दृष्टि हैं लेकिन समाधि पूर्वक हाँ मरण करते हैं, हाँ। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं और समाधि पूर्वक मरण? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, आपको ये तो पहचान नहीं है कि आप कौन हैं, राइट? लेकिन आपकी कषाय इतनी कम है कि आपको किसी चीज से अब इंटरेस्ट नहीं रहा, ना परिवार से ना भोगों से, ठीक है? तो उससे क्या होगा, अगला भाव आपको, आप सुधार लेंगे, ठीक है? हो सकता है आप भोग भूमि में चले जाएं, हो सकता है आप विदेह क्षेत्र में चले जाएं, ठीक है ना? तो इतना आप कर सकते हैं, हो सकता है आप इवन देवगति में चले जाएं, ठीक है? बस उतना हो सकता है, एंड देयर इज इतना नो हो सकता है, गारंटी, लेकिन बट आपका हाँ। अनंत काल जो है वो कम नहीं होगा। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? बाल पंडित और बाल मरण का डिफरेंस। भले ही आप समाधि पूर्वक मरण भी कर लें, लेकिन उस टाइम आपका सम्यक दर्शन भी साथ में होना जरूरी है, ठीक है ना? तो वो भी हाँ। वो तो सबसे ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर वो चीज एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, तो आप क्षमा भी टेम्परेरी ही कर पाएंगे। राइट राइट। मैं एक चीज ऐड करूं कि मैंने देखा था, मैं शास्त्रों में मैंने रियलाइज किया कि जैसे एक वो थी विशल्या का पूर्व भव, उसमें वो अजगर के मुंह में 3000 चक्रवर्ती की बेटी थी, 3000 साल तक, है ना? तो उसने समाधि मरण किया, उसके बाद भी उसकी स्त्री होनी। लेकिन मैंने ये देखा शास्त्रों में, मैंने इस चीज को बहुत ध्यान से देखा कि जो लोग समाधि मरण करते हैं अलोंग विद गुरु, उनका डेफिनेटली, तो विशल्या का नहीं हो पाया, वो स्त्री गति में ही रही, और अभी भी अब पता नहीं उसका क्या है, उस ज्यादा शास्त्रों में उसके आगे नहीं था, लेकिन वो स्त्री गति को नहीं छेद पाई थी लास्ट बर्थ तक, जब तक वो लक्ष्मण की वाइफ रही। लेकिन जो लोग, उसने गुरु के आगे नहीं लिया था, समाधि मरण तो धारण किया था उसने, लेकिन वहां कोई गुरु नहीं था। तो मैंने कहीं पे पढ़ा, अक्केदी महाराज का सुना था कि समाधि मरण के टाइम पे भी गुरु से लिया हुआ व्रत, दिगंबर आचार्य से जब आप व्रत लेके समाधि, उसकी ही वही शॉर्ट आपको इस तरह के पद। तो हम लोग कई बार सोच लेते हैं ना कि बिना गुरु के, या बहुत से ऐसे गुरु हैं जो दिगंबर गुरु नहीं है, उनसे इधर उधर वो उससे आपका पथ क्लियर नहीं होता। महाराज जी ने बोला था कि इवन आपको समाधि भी लेनी है, और अगर समाधि उत्कृष्ट जो आप जिस तरह की आप पंडित समाधि चाहते, गुरु जरूरी है उसके। हाँ बिल्कुल सही है। रुक्मणी जी आपने हाथ रेज किया, इसके बाद सपना जी। हाँ, प्राची ने अभी वो वैशल्या का बात कह रही थी ना, तो वो वैशल्या का महाराज जी ने बताया कि उनको विद्याधर पुरानी दुश्मनी की वजह से उठा के ले गया था, राजा की लड़की थी, तो वो जंगल में उसको छोड़ दिया, जो पीछे आए तो भीलों के एक जंगल में छोड़ दिया। तो अकेली जो थी, उसने इतना धर्म में लग गई, वो अकेली सब कुछ छोड़ के उसने सब कुछ त्याग कर दिया और अपनी कृष्ण काया कर ली, लेकिन उसको बाद में अजगर ने ले लिया मुंह में, लेकिन उसके अंदर धर्म का ध्यान था, उसको धर्म करते हुए ही वो मरण को प्राप्त हुई। इसीलिए जो उसके पानी, जब उसका जन्म हुआ तो उसके पानी से जो वो नहाती थी, तो इसीलिए वो लक्ष्मण को लाया गए थे ना कि वो पानी उसके लिए वैशल्या को, तो कह रहे उसका इतनी उसके अंदर शक्ति थी कि वो पानी जो नहाती थी वो उसका पूरे पानी जी आप जो कह रहे हैं ना, वो आप कहानी बता रहे हैं उनकी, लेकिन जो प्राची दी कह रही है ना, वो ये कह रही है कि उतना करने के बाद भी वो अपना कल्याण इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उस समय उनके पास कोई आचार्य नहीं थे समाधि मरण देने के लिए, है ना? नहीं, पर सुनो, उसके बाद वो गई है, पहले उसने एक स्त्री लिंग लिया, उसको मिला, लेकिन उसका ये भी तो देखो कि कितना उसको वैभव इस चीज का था कि वो नहा के उसको पानी दुनिया छिड़कती थी उसको अपने ऊपर, मतलब उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। उसके बाद उसने फिर तपस्या की और उसने फिर वो स्वर्ग में गई,
हाँ, हाँ, ठीक है। तो तो मतलब उसने अब वो ले नहीं पाई ना समाधि, तो क्योंकि उसको तो अजगर ने ले लिया मुंह में एकदम। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि समाधि नहीं ली, समाधि तो ली, क्योंकि क्या है, सामने अगर मृत्यु दिखाई दे रही है कि आपका बचना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है कि समाधि मरण सिर्फ 12 साल का ही हो सकता है या इतने समय का ही होगा। एकदम लास्ट मिनट भी समाधि मरण लिया जा सकता है सब कुछ छोड़कर, है ना? तो लेकिन इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं विशल्या के केस में। एक तो ये कि उनका सम्यक दर्शन बहुत दृढ़ ना रहा हो, तपस्या भले ही की उन्होंने, ठीक है ना? और हाँ, ये या फिर ये हो सकता है कि उनके पास सम्यक दर्शन था लेकिन आयु पहले बाँध ली हो, ठीक है ना? हाँ, ये हो ये सकता है। हाँ, कुछ भी केस उनका हो सकता है, हाँ, हाँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना प्राची दी कि आचार्य का होना ज़रूरी है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब होना चाहिए, डेफ़िनेटली होना चाहिए, हो जाए बहुत उत्कृष्ट है वो। हर जगह उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य लगा के चलना चाहिए अपने को, राइट? हम्म। तो ऐसे ही अगर आप जिन्हें गणेश प्रसाद वर्णी जी हुए, उनकी हम्म। माता जो धर्म माता थी चिरौंजा बाई, हम्म। ठीक है? उन्होंने बहुत उत्कृष्ट समाधि करी। कैसे? मतलब उन्होंने अपने आप से ही आप उनका प्रकरण पढ़िएगा, मेरी जीवन गाथा के पहले चैप्टर पहले भाग में है चिरौंजा बाई चिरौंजा का बाई, हाँ। समाधि मरण। चिरौंजा बाई, हाँ। ठीक है, उनके आसपास कोई आचार्य नहीं थे, लेकिन उनकी दृढ़ता इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने सब कुछ क्रम-क्रम से छोड़ती चली गईं। और मरण जब उनको उनका उनका उनको पता चल गया था कि उनकी लाइफ के 3 महीने ही बचे हैं। उनकी इतनी ज़्यादा प्रज्ञा थी या ज्ञान का शुभशम था कि उनको निमित्त ज्ञान से ये पता चल गया था कि उनके 3 महीने ही बचे हैं। तो उन्होंने क्रम-क्रम से सब कुछ छोड़ा पहले तो, और जिस दिन उनका लास्ट डे आ गया, उस दिन उन्होंने अपने जिनसे सबसे ज़्यादा मोह था, पुत्र से, गणेश प्रसाद जी से, उनको भी रूम से बाहर भेज दिया। समझ रहे हैं? तो और उसके बाद बिल्कुल शांत भाव से बैठकर ओम नमः सिद्धेभ्य करते हुए उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। हाँ, बहुत सुंदर है था ना? उनका, मैंने पढ़ा। हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं कि अगर हम जितना दूर हैं यहाँ पर हैं, तो अगर हमारे अंदर दृढ़ता है, राइट? समाधि मरण लेने की, तो सिर्फ आपको अगर कोई संबोधन देने वाला मिल जाए, जो आपको कांस्टेंट संबोधन दे, आपके परिवार वाले भी आपके साथ अब मुँह में ना पड़ाएँ आपको और आपको हाँ। रिमाइंड कराते रहें हू यू आर, तो आप अपना यहाँ पर भी रहकर समाधि मरण कर सकते हैं। हाँ, मेरा आज का ही एक्चुअली आज सुबह कल का एक्सपीरियंस रहा। एक मेरे फ्रेंड के ब्रदर कैंसर पेशेंट थे, उनके 2 घंटे बचे थे। अच्छा, तो उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, फिर मैंने उनको सब छुड़वाया बहुत और सुंदर। बोला सारे परिग्रह का त्याग करो, और वाओ! फिर उनका हो गई, मृत्यु हो गई। ही वाज जस्ट 57 इयर्स ओल्ड। सॉरी टू एंड हियर, बट आपने बहुत अच्छा काम किया, अनुमोदना। हाँ, वो हाँ, मतलब हाँ, हम समझो हमारा जीवन का निमित्त नैमित्तिक संबंध उनसे बिल्कुल। यही था। और मतलब मैंने बहुत देर उनको नमोकार मंत्र सुनाया, धर्म सुनाया, और उनको सब चीजों का त्याग करवा दिया। मैंने कहा भैया सब चीजों का त्याग कर। और वो सोचो, मतलब उन लोग की कभी मैं बताऊंगी लोगों की कितनी बड़ी बड़ी लाइफें होती हैं, वो किस लेवल पे थे, वो अपने उनने हाँ, कैसी जिंदगी जी और कैसा अंत हुआ। बहुत वैराग्य में जीवन, मतलब वैराग्य भावना उपजती है ऐसे आप हाँ। ऐसे गुजरो तो। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग प्राची दी। या थैंक यू। हाँ, सपना जी आपने हाथ रेज़ किया था? या तो मैं ये पूछ रही थी कि जब हमें अपने जन्म मरण का मालूम ही नहीं है, कि हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कहाँ होगी, तो हुँ। और उस टाइम पर हमारे भाव कैसे होंगे, तो फिर उस टाइम पर गतिबंध कैसे होगा? हाँ, आयु बंध की प्रक्रिया अपनी अलग चलती रहती है, ठीक है ना? उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो नियति या कह लीजिए या एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है? या तो वो लाइफ 2/3 लाइफ बीतने के बाद कभी भी हो सकती है। अब हमें नहीं मालूम हमारी 2/3 लाइफ निकल गई कि नहीं निकल गई, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें हर टाइम सजग रहना है। आप ये मान के चलिए कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। आर वी रेडी येट? ठीक है ना? ज़रा लगे कि आपको ये अपना मरण समय आ गया, तो सब कुछ छोड़ देना जैसे कि अभी प्राची ने बताया, ठीक है? और अगर हम समय के अनुसार जैसे होता है 70-80 साल, 90 साल का स्पैन अपना पूरा करते हैं, तो कंटिन्यूअसली आपके एफर्ट्स ये रहने चाहिए कि हमारे परिणाम शांत रहें। क्योंकि कषाय के साथ मरण होगा, तो डेफिनिटली आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होगा ही होगा। ठीक है ना? जीवन भर हम कषाय करें, भले ही बाहर से हमारी क्रिया रहे कि अरे हम तो मंदिर जाते हैं डेली,
हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी कषाय की दूसरे का हम अच्छा नहीं सोच सकते, दूसरे की हम निंदा करते रहते हैं, राइट? तो उसको कुछ पता रहता है और मरण समय उनका परिणाम फिर बिगड़ जाते हैं, वो मरना ही नहीं चाहते पहली बात, ठीक है ना? तो वैराग्य के भाव तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने तो अपना जीवन बहुत अच्छा बिताया है, उनका तो मरण बहुत अच्छा होगा ही होगा। लेकिन वो नहीं जानते ये चीज कि जिसने लाइफ लॉन्ग अपनी कषायों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, मरण समय पर ये सारी इंद्रियां क्या करती हैं? और ज्यादा चीजों को मांगती हैं, भोगों को मांगती हैं, समझ रहे हैं? हम्म तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अपने को जो सीखने का यही है कि जब मरण समय किसी का नहीं मालूम अपने को, राइट, तो हमें हर समय इस चीज के लिए तैयार रहना है। अपने एटलीस्ट हम भाव भा सकते हैं ना कि हमें समाधि मरण करना है। कभी ऐसे भाव भी बहा सकते हैं कि अब मुझे कभी जब सुनते हैं ऐसे तो फिर ऐसा भाव आता है कि कभी हमारा मरण हो तो मंदिर में हो या भावना भाते भाते हो, तो फिर उसी टाइम पर ऐसे गति बन जाती है। गति नहीं, उस समय पर गति नहीं बनती है, हम भाव भा रहे हैं तो हमारा पुण्य बनता है। ओके, जब हम इन अच्छा। चीजों की अनुमोदना करते हैं, हम्म राइट अवे अनुमोदना करते साथ, भाव भाते साथ, क्योंकि मन वचन काय की क्रिया से कर्म बनता है, राइट? हम्म आपने अच्छे भाव किए तो अच्छा कर्म बनेगा, ओके। है ना? तो वो आपका जो कर्म बंधा है वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के काम आएगा। हो सकता है आपकी दृढ़ता इतनी ज्यादा बन जाए कि आप वाकई में उस चीज को कर पाए जो आप अभी सोच रहे हैं, ठीक है ना? उसके जो आप सोचते हैं और वो हो जाए, उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए ना। आप डेफिनेटली। सोचिए निदान बंध क्या है, बेसिकली जो उसने सोचा और वो पूरा हो गया, है ना? तो इतना पुण्य उस मुनि के पास रहता है, तभी तो पॉसिबल होता है ना निदान का होना भी पूरा। दैट्स ट्रू। निदान क्या है? बेसिकली जो सोचो वो हो जाए, है या ना? तो इसी तरह से अच्छे भाव भाने से, अच्छी भावनाएं करने से जो हम सोच रहे हैं वो हो जाता है। ओके ओके। इसलिए समाधि मरण की भावना भाते रहना, जब भी मरण हो समाधि पूर्वक ही हो। या चारू जी, जी। हम तो रात को सोते वक्त बोल के सो सकते हैं कि हाँ, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हमारा समाधि मरण हो, बहुत या सुंदर। सिद्ध क्षेत्र अतिशय तीर्थ क्षेत्र में जाके समाधि मरण हो, ऐसा सोच सकते हैं। और आज रात को ही मेरा समाधि मरण हो गया तो सभी परिग्रह से त्याग, संसार से त्याग, हाँ, शरीर का त्याग करके सो सकते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिन में कैसे भाए फिर? दिन में देखिए, आपने जो भावनाएं भाई हुई हैं हर समय अंदर में वो चलती रही तो कोई जरूरी नहीं है, राइट? ओके। आप उसका पुण्य तो बांध ही रहे हैं। और दूसरी बात कि आप अपने परिणामों को हमेशा अगर आप समता में रखे हुए हैं, हम्म है ना, तो समता में परिणाम रखने से हम्म आपका मरण वैसे ही सुधर जाएगा, राइट? क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, आर्त और रौद्र नहीं होना चाहिए। हाँ। आर्त ध्यान क्या है? जब दुख के साथ मरण हो, या राइट? तो इस तरह से अपने परिणाम अगर हम दिन भर में भी शांत रखते हैं, ठीक है ना, दिन भर में शांत रखें और शाम में रात के समय, क्योंकि क्या है, रात में हम सब कुछ छोड़ के क्यों सोना चाहते हैं? क्योंकि रात का हमें पता नहीं चलता कि हम सुबह उठ भी हाँ। पाएंगे कि नहीं। दिन हम्म में तो एटलीस्ट हमें पता है, राइट, कि हम, हम्म। अरे हमसे अगर कोई तकलीफ आने वाली भी है तो हम देख पा रहे हैं उसे। हाँ। इसलिए दिन में इतना मैटर नहीं करता, दिन में सिर्फ अपनी कषायों को शांत रखने के ऊपर बात करनी है अपने को, ओके। ठीक है ना? रात थैंक में यू। इसलिए जरूरी है क्योंकि पता नहीं सुबह उठ भी पाएंगे कि नहीं। या और एक शांति है उसके अंदर है ऐसा कि अगर मेरी मृत्यु आज भी आ जाए तो मैं नहीं घबराऊं, हाँ, पाती है ना। हाँ, मेरी बिल्कुल भावना पढ़ते हैं उसमें भी आता है, बिल्कुल बिल्कुल तो रोज पढ़ते हैं हम तो थोड़ा तो सपोर्ट मिलेगा ही ना उन सब का। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और अपने आसपास के लोगों से, एक दो लोगों से कह के छोड़ सकते हैं कि भाई हाँ ऐसे समय आ जाए मेरा कभी, तो मेरे को संबोधन देना, मेरे को वैराग्य भावनाएं सुनाना, ठीक है हाँ। ना, समाधि मरण पाठ सुनाना, इस और तरह से। दर्शन करके निकलते हैं मंदिर से तब भी हम बोलते हैं कि मरते समय आपका स्मरण मेरे मुख पे रहे, समाधि मरण हो। हाँ, चारू,
जी। मैंने अपने बेटे से कहा, भाई मेरा जब मरण हो ना तो मुझे धर्म सुनाते रहना। कह रहा आपका मम्मी दिमाग खराब हो गया, अभी से सोचना शुरू कर दिया फालतू की बातें। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, उनको समझाइए कि हम ये नहीं कह रहे कि आज ही हो रहा है मरण, कुछ है, राइट? लेकिन उनको भी मेंटली प्रिपेयर इस चीज़ के लिए रहना ज़रूरी है कि हाँ, आज नहीं, कहीं जो भी जितने भी साल बचे हैं अपने, ये तो है नहीं कि हम हमेशा के लिए हैं, पक्का है तो साल कुछ साल के हैं, 40 साल, 50 साल, दैट्स ऑल, राइट? तो उसके लिए भी अगर किसी के मन में ये बात डाल दी जाए कि हाँ, हमें जब कभी हो, हमें ज़रूर से संबोधन देना या मुझे ऐसी जगह ले जाना, पॉसिबल हो तो, राइट? जहाँ पर सिर्फ मुझे सब तरफ से छुटकारा, लाइक सब तरह के परिग्रह से छोड़कर मैं सिर्फ अपना मरण पे फोकस कर सकूं, तो वो भी अपन सोच सकते हैं ऐसा भी। हाँ, नहीं ये प्राची ने बहुत अच्छा किया, वो जो बात बताई अभी, हाँ, उनके भाव भी सुधरने थे इसीलिए उन्होंने सुन भी लिया सब कुछ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ऐसा ही है इसमें, मुझे और अधिक चर्चा तो शायद क्या ही होगी इसमें, आप बताइए, अगर कुछ और है तो कल की क्लास में ले सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है समाधि मरण से लेकर? नहीं नहीं चारू जी, ये क्या है, उनके 5 5 अतिचारों को भी टालता टालता है। हम्म। 5 5 अतिचारों को मीन्स क्या? हाँ, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, जो ये वाली लाइन है, ये पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, ये तो ये है कि 12 व्रत में जो अतिचार लगे, अतिचार मतलब गलतियां, दोष हुए, ठीक है, हम ओके। उसको पूरा नहीं कर पाए, तो उनके उन अतिचारों को ना लगाना। और उनके अतिचार हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, 5 5 अतिचार बताए हैं हर व्रत के, हाँ। है ना? तो वो उनकी बात कर रहे हैं। और फिर संन्यास मरण, समाधि मरण में क्या है कि आपने जो भी कृत कार्य अनुमोदन से जो भी पाप कार्य में लगे, गलती से, जाने अनजाने, है ना, वो तो अपन बोलते ही हैं, लेकिन उसे या इतने मन से बोलना कि बिल्कुल सबसे क्षमा और सबको क्षमा, ऐसे वाले हाँ, भाव बने रहे। बने रहे या। हम्म, है ना? ताकि अपने जो दोष हो गए हमसे वो सब नाश हो जाए। तो इस तरह से हम अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए, ये श्रावक के लिए सबसे इजी वे है, एक्चुअली सबसे इजी तरीका है अपना 7 8 भाव में मोक्ष जाने का। कोई पूछे ना कि आपको डर नहीं लगता मरण से, या आगे के जो इतने भाव में पता नहीं किस गति में कहाँ जाना पड़ जाए, अपने को कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हम समाधि मरण पूर्वक मरण करने वाले हैं। हमारा 7 8 भाव बचेंगे, हम अपना कल्याण कर ही लेंगे, इतना विश्वास अपने अंदर रखिए। पर चाहूँ संसार के भ्रमण के दुख से तो अच्छा है कि हाँ, वो मिल जाए मुझे। हाँ, मेरे को ना आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप ये सोचो कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, जस्ट थिंक पॉजिटिव, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसे मैं मरण चाहता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे बस हम मुझे कर योग लेंगे। अवसर मिल जाएंगे। हम्म, तो ईश्वर से हमेशा उस चीज को सोचो, क्योंकि निगेटिव आना ही मत दो। हाँ, और इसमें मैंने देखा है, हुआ ना, देखो अब हम लोग धर्म भी कर रहे हैं, और उसमें क्षमा सागर महाराज जी ने बोला था कि पंचम काल में अगर आपको धर्म में जीवन जीना जीना है तो अपने साथ के जैसे सेम इंटरेस्ट के हाँ, लोगों के साथ रहिए, ग्रुप में। साधर्मी सत्संग हाँ आदि, है हाँ। ना? बिल्कुल, ताकि आपको याद दिलाता रहे कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, ये सब। तो कंटिन्यूअस आप खुद भी स्वाध्याय करिए, करवाइए, और मतलब अंत समय तक स्वाध्याय तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? ये तो आप बिल्कुल नियम बना लें। कुछ गाथाएं अगर याद कर सकें तो ये गाथाएं याद करिए, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो इट्स बेटर कि याद करा हुआ हो, तो चाहे एक लाइन भी हो, जैसा अभी वर्षा जी ने बोला ना कि वो समाधि मरण की लाइंस ही याद कर ली हमने, अच्छे से रट ली, तो पढ़े पढ़े हम वो ही रिपीट करते रह सकते हैं ब्रेन में, माइंड में, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम अपना भाव बहुत इजीली सुधार सकते हैं। ये आचार्यों की हमारे ऊपर कृपा रही है, ठीक है? तो हमें उसके लिए हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि कितना उनके अंदर करुणा थी कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए इतना इजी रास्ता बता दिया। ठीक, किसी और को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? मेन तो ये है कि ये समाधि भावना के लिए भी अभी से कषाय वगैरह सब दूर करनी चाहिए, और वो जो मेरी भावना में सब कुछ लिखा हो उसके ऊपर फॉलो करना चाहिए, जो मेरी बिल्कुल, भावना अपनी है। बिल्कुल। और ये सब करने से पहले इम्पोर्टेंस अपनी आत्मा को देने की सोचेंगे कि हाँ, मेरी आत्मा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी हाँ ये सब किया जा सकता है। अगर आप वही। सिर्फ उसको शब्द समझ के पढ़ेंगे ना, तो हाँ उसका इतना मीनिंग नहीं निकल पाएगा।
वही वही ये मेरे लिए लिखी है, एक एक लाइन मेरे लिए लिखी है, मुझे हाँ बार बार पढ़ना है इसको, तब बिल्कुल। जाके आपको वो आत्मा तक छू पाएंगी। और अरे ये तभी हम समाधि छोटे थे ना मरण भी तो तभी हो पाएगा। एंड बिल्कुल। में अभी से भाव शुद्ध करने चाहिए और जी कषाय छोड़ के सब कुछ आत्मा में लगे, जी। तभी तो समाधि अगर मरण। आपके बेटे हैं, जैसे अभी तो वो मजाक में ले लिया, लेकिन हाँ आप अपनी तरफ से उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं कि हाँ, आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो परिवार वाले भी साथ जरूर देंगे। नहीं, मैं उसको बोलती रहती हूँ परमानेंट। वो कितना ही बोलता है, मैं उसको कहूंगी नहीं भाई मुझे ये सुनाना, मुझे ये करना, हाँ हाँ, मेरे भाव अच्छे रहे। बिल्कुल, तो बहुत मैं हम अच्छा। उसको तो छोटे थे ना तो मम्मी लोग बोलते थे समाधि भावना और मेरी भावना, जी तो उनसे सुन सुन के ही कंठस्थ हो गया, तो तब पता नहीं चलता था, लेकिन अब जब वेरी जानने लगे, बड़े हो गए, तो पता पड़ रहा है कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं समाधि भावना में, बहुत सुंदर। मेरी भावना में। अब समझ पड़ रहा है, अब पहले समझ में छोटे आ रहा थे है, तो हाँ हाँ। हाँ तब सिर्फ शब्द दिखते थे, आज हाँ ये सबसे उनको इम्पोर्टेंट सुन है के लाइफ याद की। तो हो गया, लेकिन मेरी याद भावना तो पड़ी, समाधि भावना कहाँ पे होती है? है ना वो ये दिन रात मेरे नहीं, स्वामी। उनको नहीं मालूम होगा, आपको फॉरवर्ड कर देंगे पूर्णिमा जी। ओके, हाँ, मेरे को मेरी भावना तो पता है, किताब में है। हाँ हाँ, नो हम्म, वरीज। हम्म, समाधि भावना भी दो है, छोटी है, बड़ी है। हाँ 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 और हाँ, तो एक छोटी। वैराग भावना भी है, पूजा वो पाठ भी अभी हमने है शांतिनाथ राग भगवान का भावना। चरित्र पढ़ा ना, उसी के ऊपर है, बहुत अच्छी है, हाँ हाँ बीजराग हाँ, फल को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जाने के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।